हमारे प्रधानमंत्री जी पर बार बार आरोप लगाते थे, ये नहीं चल रहे हैं, इनको चला रहा है लोग, अदानी और अंबानी चला रहा है। तो ये जानना चाहता है देश की जनता और बिहार की जनता जानना चाहती है, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप चार्टर प्लेन से गए क्यों। अच्छा, 4 जगह भी और उपचुनाव होने हैं, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी। तो इन 4 पे अब जैसे कि रुपौली में कलाधर मंडल हार गया, तो इन पे एनडीए की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हम लोग की पूरी तैयारी है। ये 4 जगहों पर एनडीए, हम लोग को पूरा भरोसा है एनडीए जीतेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। रुपौली उपचुनाव का रिजल्ट आ गया। कलाधर मंडल जो जीत रहे थे, आखिर अंत तक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीत गए। एनडीए की तरफ से दावा था कलाधर मंडल, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने भी वहाँ रोड शो किया था। सर, कहाँ पीछे रह गया? देखिए, हम लोग पीछे नहीं रह गए। पूछिए उनसे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। 3 नंबर पर चले गए। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में 3 नंबर पर गए। विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी तीसरे नंबर पर गए। पूछिए उनसे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े सपने देख रहे थे। हम तो कुछ वोट से पीछे रह गए। हम लोकसभा में भी दूसरे पर थे और विधानसभा में भी दूसरे पोजीशन पर है। जनता का जो फैसला है उससे निर्धारित है, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम तो पहले ही कहा, ना हम हार से बौखलाते हैं, न जीत से हम इतलाते हैं। हम तो सामान्य भाव में चलने वाले लोग हैं। जनता के सेवक बनने का हमको तीसरी बार देश की जनता ने दिया है, तो हम लोग उस पर लगे हैं, हम लोग वही काम करते हैं। अच्छा, अभी सम्राट चौधरी और विजय दोनों डिप्टी सीएम वहाँ पहुँचे थे शादी में, तो इस पर रोहिणी आचार्य का कमेंट आया कि लालू यादव जा रहे हैं तो आप तंज कस रहे हैं, और आप दोनों खुद गए हैं तो वहाँ लालू जी का झूठा साफ करने गए हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी उन्होंने बोला। देखिए, सम्राट चौधरी जी तो नहीं गए थे शादी में, विजय सिन्हा जी प्रधानमंत्री जी भी गए थे। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि लालू जी और तेजस्वी यादव बार बार ये अडानी अंबानी करते रहते थे कि यही लोग चला रहा है सरकार। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब अडानी और अंबानी को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, कोस रहे थे, तो आज चार्टर प्लेन पर चढ़ के क्यों उड़ गए? स्पेशल प्लेन भेजा गया था। बिल्कुल, चार्टर प्लेन पर बैठ के पूरे परिवार गए, लजीज व्यंजन खाए। जाना चाहिए। शादी में, विपत्ति में, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आप जो पानी पी पी के अडानी अंबानी को गाली देते थे, कहते थे ये सरकार तो अडानी और अंबानी चला रही है, आप क्यों गए? ये जानना चाहता है लोग। हम विरोध उसका है। आप जाइए ना, सब एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते आते हैं। कोई किसी का ज़मीन नहीं जोत लिया, कोई किसी का घर नहीं दखल कर दिया जबरन। ये लोग तो ज़मीन भी और घर दोनों किया है। नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखवाया और जबरन घर भी कब्जा किया। कई ऐसे उदाहरण है। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी पर बार बार आरोप लगाते थे, ये नहीं चल रहे हैं, इनको चला रहा है लोग, अदानी और अंबानी चला रहा है। तो ये जानना चाहता है देश की जनता और बिहार की जनता जानना चाहती है, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप चार्टर प्लेन से गए क्यों। अच्छा, 4 जगह भी और उपचुनाव होने हैं, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी। तो इन 4 पे अब जैसे कि रुपौली में कलाधर मंडल हार गया, तो इन पे एनडीए की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हम लोग की पूरी तैयारी है और ये 4 जगहों पर एनडीए, हम लोग को पूरा भरोसा है एनडीए जीतेगी। 1 सीट मांझी जी का है, जहाँ से पहले से एनडीए जीता। इमामगंज। बाकी 3 सीट है, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। हम लोग पूर्व में इस पर इन सीटों पर चुनाव लड़े हैं। अच्छा, तरारी और ये सभी सीटें हमारे पास नहीं हैं। ये सभी सीट महागठबंधन के पास है, इंडी गठबंधन के पास है। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता और उन क्षेत्रों की जनता हम पर भरोसा जताएगी और हम उसके भरोसे पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि अभी जो लालू यादव भविष्यवाणी करते हैं, फिर से उन्होंने कुछ दिन पहले अपने स्थापना दिवस के दिन भविष्यवाणी की थी कि केंद्र की सरकार गिर जाएगी, केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार। कभी ऐसा हुआ है? 3 बार तो हो गया ऐसा।
कद नरेंद्र मोदी को भाग्य में, वो तो पहली बार 14 में बोले थे नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, उनके भाग्य में नहीं लिखा है। तो नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार शपथ लिया, तो नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इस देश के। झूठी भविष्यवाणी। उनकी भविष्यवाणी में कोई दम नहीं है। भ्रष्ट आदमी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप हो वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस के गोद में बैठ के अपने को भ्रष्टतम लोगों की श्रेणी में डाल दिया है। तो खुद सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद थे। साफ साफ इन्होंने बता दिया कि लालू यादव जो है झूठी भविष्यवाणी करते हैं और इसके साथ ही 4 जगह उपचुनाव होने हैं, उस पर भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई, किस तरीके से एनडीए की स्ट्रैटेजी। अब इस तरह की तमाम खबरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।